चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 लाख पाउंड की इमदादी रकम इकट्ठी कर ली। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक जमाइमा रवां हफ्ते यूनिसेफ, पाकिस्तान फ्लड रिलीफ और पाकिस्तान ट्रस्ट एनवायरनमेंट के ताउन से मुनक्किद किए गए डिनर की तकरीब में शरीक हुई, जिसमें जमाइमा के भाई फातिमा भुट्टो और मेयर लंदन सादिक खान भी शरीक हुए। फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत के हवाले से जमाइमा ने ट्वीट पर जारी बयान में बताया कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर होने वाले अफराद के लिए 1.5 लाख पाउंड की इमदादी रकम जमा की गई। जमाइमा ने अपने ट्वीट में लंदन के मेयर सादिक खान का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी जानिब सादिक ने भी जमाइमा के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए तकरीब को बेहतरीन करार दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 4.49 रुपये तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने डिस्कोस के इलेक्ट्रिक का टैरिफ यकसा करने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया और के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1.49 रुपये से लेकर 4.49 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने यह एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज की है, जो जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को डिस्कोस के साथ यकसा करने की दरख्वास्त भी जमा करवाई थी, जिस पर नेपरा ने 27 दिसंबर 2022 को अवामी समाअत की और अब टैरिफ में इजाफे का फैसला किया। नेपरा ने डिस्कोस के लिए माली साल 2021-22 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में औसत 3 रुपये 30 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। कौमी सलामती के अदारों ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शदीद सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी का इंतखाबी मरहला मुलतवी करने की सिफारिश की है। सराय के मुताबिक कराची में हसास अदारों का इजलास हुआ, जिसमें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कौमी सलामती के अदारों ने इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से आगाह किया और सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात पर ब्रीफिंग दी। अदारों की जानिब से सिफारिश की गई है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। सराय के मुताबिक इजलास में गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कराची समेत सिंध में 17 सिक्योरिटी थ्रेट पर भी गौर किया गया। अदारों ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में शदीद सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद करते हुए 15 जनवरी को ही सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल करने का फैसला किया है। श्रीलंका ने माशी बहरान से निकलने के लिए दीगर अखराजात में कटौती के साथ साथ फ़ौजियों की तादाद में भी कमी करने का फैसला किया है। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक श्रीलंका अगले साल तक बतदरीज फ़ौजियों की तादाद में 1/3 तक कमी कर देगा, जबकि 2030 तक ये तादाद 1 लाख तक कर दी जाएगी। श्रीलंका की मुसल्लह फ़ौज का हुजम 2017 और 2019 के दरमियान 3,17,000 था। दारुल हुकूमत कोलंबो में मुकीम थिंक टैंक पेरियड रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के कुल अखराजात में दफाई शोबे का हिस्सा 2021 में GDP का 2.31% पर पहुंच गया था और 2022 में इसमें कुछ कमी आई। श्रीलंका के वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि मुल्क को इस वक्त 7 दहाइयों के दौरान पहले बदतरीन माशी बहरान का सामना है, जिसे रोकने के लिए अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा का मज़ीद कहना था कि फ़ौजियों की तादाद और अखराजात में कमी इस इक़दाम का मकसद 2030 तक एक तकनीकी और हिकमत अमली के लिहाज से सही और मुतवाज़न दफ़ाई क़ुव्वत बनाना है। ख्याल है कि हाल ही में श्रीलंका के सदर ने रियासती अखराजात में 5% कमी का हुक्म दिया था। और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें, ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हों। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा
जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर ये जो नई ब्राइलर MQM आई है इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, और उस हुक्म को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। PDM में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से किनारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त PDM में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या PMLN हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर रही हैं और अवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद वोट के ऊपर होती है, और अगर आप वोट ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, तो फिर जमहूरियत का कोई तस्वुर रह नहीं जाता। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा इस एटीट्यूड का, इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी और कराची हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। हमारी एहतजाज की कॉल जो थी, जो हमारी सिंध चैप्टर ने दी है अली जैदी साहब ने, वो भी बरकरार है। ये एहतजाज में इजाफा भी हो सकता है, ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इस वक्त 60% यानी 500 के करीब नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात अब होंगे और फिर सिर्फ 6 महीने के बाद 400 के करीब नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जो हैं, 350 पौने 400 के ऊपर इलेक्शन जो हैं वो दोबारा होंगे। ये एक बेतुकी बात है। अपना अकल को इस्तेमाल करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क
तय करें ताकि मुल्क में एक जमहूरी ट्रांजिशन हो, ताकि मुल्क में एक आइनी ट्रांजिशन हो। और ये हमारा पैगाम जो है वो वाज़े है। दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना ज़रूरी है। फवाद साहब, जो एमक्यूएम की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, कल उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो इस तनाजुर में सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं? देखें, सदर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आइनी हक है। और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद के वोट का कहते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोहनस इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने कल बड़ी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मैग्नेनिमिटी का इजहार किया। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया जब उन्होंने ये कहा कि देखिए, असम्बली तोड़ने वक्त में हम ये बातें नहीं करेंगे, यूँ लगेगा जैसे हम बार्गेन कर रहे हैं। ये बातें अब हम बाद में करेंगे, तो बाद में सारी ऑप्शन जो है वो सामने होंगी और उसको देखेंगे। लियाकत अंसारी निगरान सेटअप के हवाले से क्या आप लोगों ने अपनी इंटरनल मुशावरत शुरू कर दी है अपने नामों के हवाले से? जी, हमने इंटरनल मुशावरत शुरू कर दी है और वज़ीर आला के लिए हम अपने नाम जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से फिर ज़ाहिर है ये नाम जो आइन के मुताबिक ये है कि वज़ीर आला ने वो नाम जो है वो आगे भेजने हैं। हम अपने नाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फवाद भाई, ये बताएं कि आपने अभी ऑफर किया पीडीएम को कि हमारे साथ इलेक्शन पर बात करें, अगर इलेक्शन की टेबल पे बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन देंगे डिले फैक्टर का ताकि इंतखाबात आगे हो जाए और सारे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब हो जाए? देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफ़ा समरी दे के वापस हो सकती है। ये तो कानूनी नुक्ता है और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने का बड़ा टाइम है। उनको चाहिए कि बैठे और इस पर बात कर लें। ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें और दूसरी जानिब पार्टी मजीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें हर वक्त इलेक्शन करवाने में? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है सारी ये हुकूमत ही इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ पे अभी मैंने ये खबर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातराना हमला होता है और उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फलाने को शामिल तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फ़िक्र की बात है। और ये जो तफ्तीश है इसको आज़ादाना होने दिया जाए। आज़ादाना तफ्तीश के नतीजे में जो भी मुल्ज़मान आएंगे उनको अवाम के कटहरे में पेश होना पड़ेगा, कानून के कटहरे में तो वो होंगे ही। बाकी MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े तलब कर लिए। सराय का कहना है कि भादराबाद में होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास में MQM ने वफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी और दीगर ऑप्शंस पर गौर किया। सराय का कहना है कि MQM की जानिब से 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। मुत्तहिदा ने कल PIB ग्राउंड में जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना है कि राब्ता कमेटी के बाद अरकान की राय है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो तो हुकूमत से अलहदा हो जाएं। हतमी फैसला कल MQM के जनरल वर्कर्स इजलास में होगा। इन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो पाएंगे। आइनी तशरीह की ज़रूरत है जिसके लिए अदालतों से रजू करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कल हल्काबंदियाँ ठीक करवा दे, परसों हम इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे। MNAs की नशिस्तें पार्टी की अमानत होती हैं, पहले दिन ही इस्तीफ़ा पार्टी को दे देते हैं। ख्वाजा इजहार ने कहा है कि कराची में जमात इस्लामी MQM के मुकाबले में कभी इलेक्शन नहीं जीती। MQM के बाइकआउट के बाद जमात इस्लामी के नुमाइंदे कराची में जीते। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ धड़ों के यकजा होने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक सत्तार ने कहा था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाहर निकल आएँ, शाहराह फैसल पर धरना दें। देखते हैं कि कैसे 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होता है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान,
मुजस्मा आज़ादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर। सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।